स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 0.00000735। इसको मानक रूप में लिखना है, यानी छोटा रूप में इसको लिखना है। ठीक है, कैसे इसको मानक रूप में लिखते हैं चलिए देखेंगे। तो मानक रूप जब भी रहे इसका मतलब होता है कि 0.00 जो रहेगा, ये पॉइंट को यहाँ से उठा करके कोई संख्या जो है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं उसके आगे ले आना है। ये पॉइंट को यहाँ से उठा करके जैसे 7 के बाद कर देना है पॉइंट को। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा जब करेंगे तो पॉइंट को जितना संख्या के बाद ले जा रहे हैं उतना 10 का पावर में आ जाता है ना। तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, यानी 10 का पावर इसमें -5 हो जाएगा। जीरो अगर राइट तरफ ले जाएंगे पॉइंट को अगर राइट तरफ ले जाएंगे तो 10 का पावर माइनस में हो जाता है। यही अगर पॉइंट इधर रहता और इधर से इधर ले आते तो पावर पॉजिटिव होता, और इधर से इधर लाएंगे तो नेगेटिव में पावर होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा इसको। तो जी पॉइंट को हमको लाना कहाँ पे है, 7 के ऊपर। तो 7.35 हो जाएगा, इंटू लगा करके 10 का पावर लगा देना है। तो कितना पावर लगेगा, तो पॉइंट को कितना अंक बाद उसको लगाएं उसको गिनती कर देना है। जैसे यहाँ पॉइंट था तो इसके बाद 1 2 3 4 5 संख्या के बाद कर दिए तो इसमें 10 का पावर हो जाएगा -5। ये हो गया आंसर। इसी को बोलते हैं मानक रूप में लिखना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पॉइंट को दाहिना तरफ ले जाएंगे तो माइनस में पावर होगा, और अगर इधर रहे और इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस में पावर होगा। ठीक है, जैसे इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.00 कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो है, 6 0 फिर 1 5। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है यहाँ इसको उठा करके हमको यहाँ ले आना है, यानी ये बन जाएगा क्या 1.5 इंटू 10 का पावर लगाना है। तो 10 का पावर कितना लगेगा, तो इधर काउंट कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं, यानी कि 10 का पावर -7। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप गिनती करके लगा सकते हैं। सिर्फ गिनना है कि पॉइंट को कितना घसका रहे हैं उधर, और उसमें 10 का पावर लगा देना है। तो ये तो पॉइंट में है, तो अगर बिना पॉइंट में रहे, जैसे तीसरा नंबर 2 5 4 6, उसके बाद है 1 2 3 4 5 गो जीरो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, तो मान के चलिए कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा लास्ट में, है ना। तो यहाँ से हमको पॉइंट को अगर लाना है कहाँ पे, कोई संख्या के बाद, तो ये 2 पॉइंट कर देंगे, है ना, 2.546। तो जब इसको 2.546 करें, यानी पॉइंट को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ला रहे हैं। तो इसमें क्या बताए थे कि 10 का पावर इसमें प्लस में होगा। तो अब कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पॉइंट को इधर उधर किए तो +8 है ना, +8 हो जाएगा। 10 का पावर +8। कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे पॉइंट को इधर दिया हुआ है और उधर आगे ले जा रहे हैं तो माइनस में पावर, और अगर इधर जैसे यहाँ पे पॉइंट तो था ही नहीं, तो पॉइंट इसका मतलब कि लास्ट में लगा सकते हैं कि पॉइंट यहाँ होगा, इतना 0.00 इधर कुछ है ना। तो यहाँ से पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड इधर ले आ रहे हैं तो इधर का संख्या को गिन लेना है, मतलब अंक को, और वो प्लस में पावर हो जाएगा। ठीक है, यही काम करना है इसमें पूरा। जैसे चौथा नंबर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें है 7 1 2 और 0 है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी पॉइंट नहीं है, यानी पॉइंट को मानना कहाँ है कि यहाँ पॉइंट होगा, कहीं पे पॉइंट नहीं दिख रहा, मतलब लास्ट में होगा। तो इसको यहाँ से हमको ले आना है यहाँ पर 7.12। तो इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 का पावर 9 प्लस में हो गया आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं पॉइंट वाला। 0.00000, 5 गो जीरो है,
उसके बाद है 2617, तो ये पॉइंट को कहाँ ले आना है, यहाँ पर। तो 2.617 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, पॉइंट को राइट साइड ले गए, मतलब माइनस में होगा पावर, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 यहाँ पर आया है ना, तो 6 इधर है तो 6 हो गया माइनस में। ठीक है, तो यही होता है मानक रूप में लिखना। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है इसी का जस्ट उल्टा, यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ऐसा बनाना है। ठीक है, मतलब सामान्य रूप में लिखना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सामान्य रूप में लिखे, सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, यानी पावर में दिया हुआ है, उसको सामान्य रूप में लिखना है। जैसे 3.065 इंटू 10 का पावर है -5। तो इसमें क्या करना है, इसको सामान्य रूप में लिखना है, यानी ऐसा रूप में लिखना है। तो 10 का पावर माइनस में है, तो माइनस में इसका मतलब क्या होगा कि माइनस में कब होता था, जब पॉइंट इधर से इधर आ जाए। अब इसी को पॉइंट को अगर यहाँ है, इस पॉइंट को अगर इधर ले जाएंगे 1 2 3 4 5 के बाद या 6 के बाद, 6 पावर है तो 6 के बाद, तो वो हो जाएगा उसका सामान्य रूप, है ना। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ऐसा बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो -5 है, यानी 5 अंक बाद इधर पॉइंट को घसका देना है, लेफ्ट साइड इधर, है ना। तो क्या होगा, इधर 5 6 0 है, पॉइंट को यहाँ से उधर ले जा रहे हैं, तो 1 अंक हो गया पॉइंट के बाद, 2 3 4 5 पावर है, इसलिए 5 अंक बाद यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0000, ये सब इतना क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। 3.6 इंटू 10 का पावर 3 है, जिसमें प्लस में है पावर, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 0 इधर लगेगा, पॉइंट जो है वो इधर आएगा, है ना। यानी कि 3 6 1 अंक तो है पॉइंट के बाद, और हमको 3 अंक लाना है, तो 1 अंक पहले से है तो और 2 अंक लगा देंगे, यानी 0 0 लगा देंगे, तो 3 अंक हो गया। उसके बाद पॉइंट तो लगेगा नहीं, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो प्लस में रहे तो उधर बढ़ाना है पॉइंट को, यानी यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, यानी लास्ट में पॉइंट को लगाना कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए बिना पॉइंट का ही रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 2.9 इंटू 10 का पावर 10 है, तो देखिए इसमें भी पावर 10 है प्लस में, यानी कि आगे बढ़ाना है, पॉइंट को उधर करना है। तो 2 के बाद 9, 1 अंक हुआ, 10 लाना है हमको अंक, तो 1 अंक है तो बाकी 0 लगा देंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, यही आंसर। आ रहा है समझ में। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1.265 इंटू 10 का पावर -4। ये 5 नंबर क्वेश्चन था ना, इसमें माइनस में पावर है, तो माइनस मतलब क्या है कि पॉइंट को इधर ले आना है। तो इधर जो संख्या उसको लिख लेंगे 5 6 2, पॉइंट के बाद एक अंक है और 4 अंक लाना है, तो 2 3 4, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इधर कुछ नहीं तो 0, तो ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो इसका आगे का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और है, इसका अपने से कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं, बस माइनस ध्यान रखना है। पावर माइनस में रहे तो पॉइंट को इधर लेफ्ट साइड ले जाना है, प्लस में रहे तो राइट साइड गिनती करना है, पावर जितना रहे उतना अंक बाद पॉइंट कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा भी बोला है मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखे, और इसका ए नंबर क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान, यानी प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। ग्राम में कितना ग्राम है, तो 1673/1 और 0 कितना बार है, इतना 0 है कि इसको गिनते गिनते थक जाएंगे। रुकिए पहले गिन लेते हैं। 27 को 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 को 0 है। ठीक है, गिन लीजिएगा आप। तो 27 को 0 लगा दिया। अब इसको मानक रूप में लिखना है, यानी पावर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, देखियो
ऊपर को 1 पॉइंट में लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा 1.736, यानी पॉइंट यहाँ कुछ नहीं था, इधर मतलब था यहाँ, तो इधर से लेफ्ट तरफ लाए पॉइंट, तो पावर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 2 3, तो पावर प्लस में। और नीचे जो है 10 का पावर कितना 27 बार 0 है, यानी 10 का पावर 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 10 पावर इक्वल दिख रहा है, दोनों बेस इक्वल दिख रहा है, 10 और 10 पावर अलग है, और ये ऊपर और नीचे यानी डिवाइड में है। तो डिवाइड में जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं पावर को, तो माइनस करेंगे यानी 1.673 इंटू 10 का पावर ऊपर है 3 और इसमें माइनस करना है -27। अब इसको माइनस करें तो क्या होगा 1.673 इंटू 10 का पावर 27 में 3 माइनस करें तो 24, और माइनस में बड़ा में है इसलिए -24। तो ये हो गया इसका मानक रूप। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास 0.0000 और इतना 22 सेंटीमीटर, यानी 0 का बार है 1 2 3 4 5 6 7 बार 0 और 22 इतना सेंटीमीटर है, होता है कि किसका, हीलियम का एक परमाणु का व्यास। तो इसको मानक रूप में लिखना है, तो ये पॉइंट को कहाँ करना होगा, हमको यहाँ पे लाना होगा। तो क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10 का पावर उधर पॉइंट कर रहे हैं, मतलब माइनस में होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 का पावर -8। क्लियर है। तो इस तरह से मानक रूप में लिखना है। चलिए अगला देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर में बोला है कि मानव शरीर में के विभिन्न आकारों तथा मापों वाली 1 ट्रिलियन कोशिका होती है। 1 ट्रिलियन बोला है कोशिका है मानव शरीर में होती है, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन इतना ही दिया हुआ है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो 1 ट्रिलियन मतलब कितना होता है, तो बिलियन मिलियन के बाद ट्रिलियन आता है ना, यानी कि ट्रिलियन में होता है 10 का पावर 12, तो इसको 1 ट्रिलियन बोलते हैं। तो ये तो मानक रूप में ऐसे ही लिखा गया, ठीक है। डी नंबर है 65 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, उसके बाद फिर इसको मानक रूप में लिखना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 65 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 65 गुना 1000 मीटर, यानी कि 65,000 मीटर। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे, यानी पॉइंट यहाँ लगाना होगा। तो 6.5 इंटू पॉइंट को इधर लाए, इसलिए क्या होगा 10 का पावर प्लस में होगा 1 2 3 4 प्लस 4 आंसर, ठीक है। इसी का ई नंबर देखते हैं। 1 इंच लगभग बोला है 0.02543 मीटर होता है 1 इंच में। तो इसको मानक रूप में, यानी कि ये पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.543 इंटू पॉइंट को उधर लाएं, इसलिए 10 का पावर -2 हो जाएगा। तो सिर्फ ध्यान रखेंगे कि राइट तरफ ले जाएंगे पॉइंट को तो माइनस में, और लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो प्लस में होता है। अगला देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर बोला है प्लूटो सूर्य से 591300000 मीटर दूरी पर है, इतना दिया हुआ है। तो इसको मानक रूप, यानी पॉइंट इसमें कहाँ का लास्ट में होगा, कहीं पॉइंट नहीं है तो, है ना। तो इसमें पॉइंट यहाँ लगाना होगा। तो 5.913 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आ रहा है लेफ्ट साइड, यानी पावर प्लस में हो गया इतना मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था इतना, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि एक प्रवासी पक्षी स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक प्रवासी पक्षी जो है वो 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसको बोला है पहले मीटर में बदलिए, ठीक है। मीटर में बदलने के बाद उसको मानक रूप में लिखिए। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हमको करना है 15,000 किलोमीटर को। तो 15,000 किलोमीटर गुना 1000 हो जाएगा, यानी इसको गुना करें तो 15 के साथ 3 जीरो है और 3 जीरो आ जाएगा। अब इसको मानक रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1 2 3 3 6 और 1 7 10 का पावर 7 मीटर आंसर, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है 445 को
1 0 0 0 0 0 0 इससे भाग देने बोला है, भाग दे और मानक रूप में लिखना है। तो इसको भाग दे लेना है पहले इससे, उसके बाद इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। तो इसमें देखिए समझिएगा किसको भाग देना है, 345 को इससे भाग देना है, यानी कि ये जो संख्या है इसको 6 इधर लिखेंगे और 345 इधर। ऐसा नहीं कि इसको छोटा देख के इधर लिख दे, इसको इससे भाग देना है, यानी ये इधर रहेगा ये इधर। अब इसको भाग देंगे तो देखिए ये बहुत बड़ा संख्या, ये छोटा है, तो पहले इसको इसके बराबर की संख्या बदल देंगे तब भाग देंगे। तो उसके लिए कितना जीरो लगाना पड़ेगा, इसमें है 3 6, यानी कि अगर जीरो पहले तो लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लगेगा तो 1 0 बढ़ाएंगे, फिर भी छोटा है तो फिर 1 0 लगा करके फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर भी छोटा है तो फिर 1 0 लगा करके फिर 1 0 लगाएंगे, फिर भी छोटा लग रहा है। 3 3 6 7 अंक है इधर और इधर 6 अंक बना, यानी फिर 1 0 लगा करके फिर से 1 0 लगा देंगे। अब हो गया इधर 7 अंक, इधर भी 7 अंक, यानी अब भाग जा सकता है। तो कई बार में जाएगा, 3 बार में, तो 3 और ये 0 0 6 बार हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 0 0 0 0 5 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 और लगा देंगे। अब कितना बार में, 4 बार में, तो 4 और 0 0 0 ये हो जाएगा। फिर से घटाएं तो इधर 0 0 0 0 0 5 में 0 तो 5, अब फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, तो अब 5 बार में तो ये हो जाएगा पूरा इतना, ठीक है, यानी ख़त्म हो गया, कट गया। तो कितना आया हमको, ये आया वैल्यू। अब इसको मानक रूप में लिखना है, यानी ये पॉइंट को कहाँ कर देना होगा, इधर। तो 3.45 इंटू पॉइंट को उधर ला रहे हैं, या तो 1 2 3 4, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -4। ये हो गया आंसर। क्लियर है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि ग्रह ए पृथ्वी से इतना किलोमीटर की दूरी पर है तथा बी इतना किलोमीटर, मतलब दोनों का दूरी दिया हुआ है, उसमें जांच करना है कि कौन ज़्यादा नज़दीक है, यानी कौन छोटा संख्या है। तो इसको यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे खाली इसको देखना है कि कौन छोटा संख्या है, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे छठा, एक दूरी दिया हुआ है 9.35 इंटू 10 का पावर 6 किलोमीटर, और एक दूरी है 6.27 इंटू 10 का पावर 7 मीटर है, किलोमीटर होगा, मीटर लिखा हुआ है बुक में, किलोमीटर। अब इसमें बड़ा कौन है, तो कौन बड़ा होगा, कम दूरी किसमें है वो पूछा है ना, कम दूरी कौन है, तो कम दूरी किसका होगा, तो जो छोटा संख्या होगा। तो इसमें से छोटा संख्या कौन है, इसमें देखिए 7 वो 0 है, इसमें 6 ही 0 है, मतलब क्या हो रहा है कि ये बड़ा होगा, है ना। पॉइंट के बाद 2 ही संख्या है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही संख्या है, लेकिन इसमें 7 वो 0 है, 10 का पावर 7, मतलब इसके बाद 7 0 लगेगा, इसमें सिर्फ 6 ही 0 लगेगा, मतलब ये बड़ा है और ये क्या होगा, छोटा। यानी कम दूरी कौन हो गया, तो 9.35 इंटू 10 का पावर 6, ये कम दूरी है किलोमीटर, और ये ए का है दूरी, तो ए हो गया आंसर। क्लियर है। तो अगर किलोमीटर में होगा तो ये छोटा है, लेकिन अगर बुक में मीटर दिख रहा है, तो अगर शायद अगर ये मीटर में होगा ये वाला, तो मीटर में तो ऐसे ही पता चल रहा है ये किलोमीटर है, ये मीटर है, मतलब छोटा यही होगा। तो अगर मीटर में होगा तो आंसर होगा बी, क्योंकि छोटा ये है, क्योंकि ये मीटर है, ये किलोमीटर है। और अगर दोनों किलोमीटर होगा तो फिर छोटा हो जाएगा ये ए, है ना। तो इसमें छोटा बड़ा खाली लिखना था, तो ए या बी देख लीजिएगा। अगर किलोमीटर होगा तो ए छोटा होगा, मीटर अगर इसमें होगा तो बी छोटा होगा, ठीक है। तो इसी यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, एक्सरसाइज समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए